ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। जब हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ईश्वर, हमारे साईं हमारे साथ नहीं हैं। और अक्सर ये सबके मन में प्रश्न उठते हैं और सब मुझसे ये सवाल पूछते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊँगी कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, जब हम मुसीबत में होते हैं, तो हमारे ईश्वर हमारे साथ डेफिनेटली होते हैं। ये हमारा विश्वास है और हमारे साईं हमारे साथ होते हैं। चाहे वो एक बार को सुख में ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर होते हैं। हमारे साईं हमारे साथ ज़रूर होते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है एक बच्चे की, एक बालक की। जो ईश्वर थे उस बालक को धरती पे भेजना चाहते थे। तो वो बच्चा था, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि धरती पे ना बहुत बुरे लोग रहते हैं और मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो वो जिद करने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ईश्वर बोलते हैं उस बालक को, नहीं बेटा, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ये हमें करना ही पड़ता है और तुम्हें धरती पे तो जाना ही होगा। तो ईश्वर ना उसे जन्म और मृत्यु की महत्वता को समझाने लगे। फिर ईश्वर उसे मृत्यु की जो महत्वता है उसको समझाने लगे कि मृत्यु क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर बच्चा जिद करने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो बहुत समझाने के बाद वो बच्चा कहता है, चलो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक वचन दो कि जब मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो आप मेरे साथ रहोगे। तो ईश्वर मुस्कुराए और ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बच्चा कहता है कि धरती पे मैं कैसे देखूँगा आपको कि आप मेरे साथ हो। तो ईश्वर बोलते हैं कि जब भी तुम्हें लगे ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। जब भी तुम मुसीबत में हो तो अपनी आंखों को बंद करना, क्योंकि तुम्हें ना दो जोड़ी पैर नजर आएंगे और समझ जाना, एक तुम्हारे हैं और एक मेरे हैं। और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद वो संसारिक जीवन में पूरा घिर जाता है बुरी तरह से और वो ईश्वर की सारी बातों को भूल जाता है। तो जब उसका मृत्यु का समय आता है ना, तो तब उसके दिमाग में अचानक से वो बात क्लिक करती है कि मेरी और ईश्वर के बीच में जो वार्तालाप हुई थी वो उसे याद करता है। और उसे उसकी पुष्टि करने के लिए वो अपनी आंखें बंद करता है और देखता है कि ईश्वर ने जो मुझे वचन दिए थे, क्या वो मेरे साथ थे। तो वो अपनी आंखें बंद करके पुष्टि करता है, जांच करता है। तो अपनी आंखें बंद करता है तो वो देखता है कि हमेशा जब भी वो सुख में था तो ईश्वर हमेशा उसके साथ थे। तब उसे हमेशा दो जोड़ी पैर ही नजर आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, और फिर वो बच्चा अपनी आंखें बंद करता है, उस समय को याद करता है जब वो मुसीबत में था। वो अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में पूरा पुष्टि करता है और देखता है, तो क्या जब मैं मुसीबत में था तब क्या ईश्वर ने वो वचन निभाया था। तो वो अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करके जन्म से मृत्यु तक के बारे में सारा सब कुछ सोचता है कि मेरे साथ में क्या क्या घटना घटित हुई थी, कब कब मैं मुसीबत में था, तो क्या ईश्वर मेरे साथ थे। जब उसने अपनी आंखें बंद करी ना, तो उसे सिर्फ एक जोड़ी पैर नजर आए और वो उस वक्त बहुत गुस्सा हो गया, बहुत उदास हो गया कि ईश्वर ने तो अपना जो वचन है वो निभाया नहीं। और मृत्यु के उपरांत वो जब ऊपर जाता है, ईश्वर के पास जाता है, तो वो ईश्वर से कहता है कि आपने तो अपना वचन निभाया नहीं। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ रहोगे हमेशा, और बुरे वक्त में तो सिर्फ एक ही जोड़ी पैर थे और आप नहीं थे। तो ईश्वर कहते हैं कि तुमने कैसे पहचाना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तो ईश्वर मुस्कुराए। तो उसके बाद वो बच्चा ना कहता है कि मैंने अपनी आंखें बंद करी तो मुझे सिर्फ एक जोड़ी पैर नजर आए थे, आप वहाँ पर नहीं थे। तो ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, जब तुम परेशानी में थे ना, जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते थे, तो तुम्हारे आंखों में आंसू देख के मैं द्रवित हो गया था। मुझे बहुत दिल को दर्द होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उस वक्त पता है, जब तुम मुसीबत में थे ना, तो मैंने तुम्हें ऐसे गोद में उठा लिया था, ऐसे मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था। और जो तुमने एक जोड़ी पैर देखे थे ना, वो मेरे थे, क्योंकि मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था उस वक्त जब मुसीबत में थे। तुम मुसीबत में थे और मैं तुम्हें उस वक्त मुसीबत में नहीं देख पा रहा था। और हमें हमेशा ऐसे लगता है ना कि ईश्वर हमारे साथ नहीं होते। जब हम बुरे वक्त में होते हैं, बुरी मुसीबत में होते हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं और चारों तरफ से अंधेरा होता है, और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम ईश्वर को दोष दे रहे होते हैं कि वो हमारे साथ में नहीं है। लेकिन आप भूल जाते हो कि उन्होंने हमें ऐसे गोद में उठाया होता है। आपने कई बारी नोटिस किया होगा कि हम कई बारी प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अचानक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होने से वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। आपने कई बारी नोटिस किया होगा। तो वो शक्ति होती है, वो हमारे
ईश्वर की शक्ति होती है, वो हमारे बाबा की शक्ति होती है, क्योंकि जब वो हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तब वो हमें ऐसे हाथ में उठा लेते हैं। और हमें उस वक्त क्या लगता है कि हमारे साथ ईश्वर नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और हमेशा सबके यही सवाल आते हैं मेरे पास में कि जब हम प्रॉब्लम में हैं तो ईश्वर हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों वो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं, डेफिनेटली हमारे साथ होते हैं, बस हमारे देखने का नज़रिया नहीं होता। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे ईश्वर हमारे साथ बुरा ही बुरा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम भूल जाते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखें ना, तो उस वक्त हमें समझ आएगा कि इससे भी बुरा हमारे साथ हो सकता था, लेकिन बहुत कम में ईश्वर ने टाल दिया, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि हम उनका दिन रात नाम लेते हैं, क्योंकि हम उनका स्मरण करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें बचाया। आपको हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए अपने ईश्वर के ऊपर कि आपके साथ वो हमेशा हैं, और मुसीबत के वक्त तो डेफिनेटली हैं। ये हमेशा याद रखिए कि आपके ईश्वर ने आपको ऐसे ही गोद में उठा के रखा हुआ है। आपके साईं ने आपको ऐसे गोद में उठा के रखा हुआ है, क्योंकि साईं के आप बहुत खास बच्चे हो। अगर आप साईं से जुड़े हो ना, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, साईं संदेश आप तक पहुंच रहे हैं, बाबा से आप कनेक्टेड हो, तो आप बाबा के खास बच्चे हो, डेफिनेटली हो, और ईश्वर के बहुत करीब हो। उनसे पूछिए जिनके नाम तक, बाबा का नाम तक नहीं जाता उनके कानों में, वो नाम तक नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि उन तक उनका नाम पहुँचे। आप तक पहुँच रहा है बिकॉज यू आर लकी। आप बहुत लकी हो, आप बाबा के बहुत कीमती बच्चे हो, बहुत खास बच्चे हो। बाबा पर ट्रस्ट रखो। और ये मुसीबत का जो वक्त है ना, ये बाबा ने इतने से ना इतना कर दिया है, इतने से इतना कर दिया है, और इतने से को भी इतना कर देंगे। तो बाबा पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है? बाबा पर ट्रस्ट बना के रखिए। जो बच्चे बाबा पर ट्रस्ट बना के रखते हैं ना, वो हमेशा पार हो जाते हैं, इस भवसागर से हमेशा पार हो जाते हैं। तो विश्वास ही वो डोर है जो बाबा को आपसे जोड़े रखती है। अगर बाबा का विश्वास आप पर है ना, तो हमेशा विश्वास बनाए रखिए अपने साईं पर, अपने ईश्वर पे, कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा। और मुसीबत के वक्त तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये मुसीबत का वक्त आया है ना, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, कुछ दिनों में ही ये चला जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। जब ये ज़िंदगी परमानेंट नहीं है, तो ये दुख कैसे परमानेंट हो सकते हैं? हमारे साईं है ना, वो हमें बचाएंगे और हमें बचा रहे हैं। जो ये मुसीबतें हैं ना, इसे ख़त्म भी वही करेंगे। तो उन पर विश्वास बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।